देश भर में हर 12 साल के बाद कुंभ मेले का आयोजन होता रहा है। इस बार एक खास संयोग बन रहा है। 144 साल बाद इस बार महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। देश भर से तीर्थ यात्री पहुंच रहे हैं। यहाँ मध्य प्रदेश के कटनी रेलवे स्टेशन पर भी महाकुंभ के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। आइए देखते हैं कटनी से न्यूज आवर संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। प्रयागराज में सनातन धर्म में कुंभ की धार्मिक मान्यता बहुत है। वहीं जब इसी वर्ष के ठीक 144 साल पहले महाकुंभ मेला उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में त्रिवेणी संगम के तट पर मनाया गया था, वहीं दिव्य संयोग इस बार महाकुंभ में बन रहा है। इसलिए इसकी मान्यता खास हो जाती है और इसकी विशेषता ये है कि यह अवसर एक सदी बाद आया है। इस महाकुंभ में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। महाकुंभ जाने वाले के लिए प्रयागराज जाने के लिए कटनी जंक्शन रेलवे स्टेशन से होकर गुजरना होता है और यहाँ मध्य प्रदेश की सिंगरौली और शहडोल ही नहीं, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात से भी बहुत से जिलों के तीर्थ यात्रियों को कटनी रेलवे स्टेशन से होकर जाना होगा। इसलिए महाकुंभ की तैयारियों पर रेलवे ने बड़े पैमाने पर तैयारी की है। श्रद्धालुओं के लिए तमाम सुविधाएं उपलब्ध हो सके, इसकी तैयारी की है। रेलवे स्टेशन परिसर में खास इंतजाम किए गए हैं। महाकुंभ में बड़ी तादाद में साधु संतों के अलावा आमजन प्रयागराज जाएंगे। इसके लिए रेलवे प्रशासन ने महाकुंभ स्पेशल ट्रेन प्रारंभ की है, जिसमें 2 ट्रेन को रिजर्व में रखा जाएगा जो ऑन डिमांड रहेगी। रेलवे स्टेशन पर तीर्थ यात्रियों का दबाव बढ़ने, भीड़ ज्यादा होने पर इन दोनों ट्रेनों को चलाया जाएगा। वैसे सामान्य तौर पर चलने वाली ट्रेनें नियमित समय, नियत दिनों पर चलती रहेंगी। वैसे जबलपुर डिवीजन के अलावा अन्य रेलवे जोन से अनेकों ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जिसमें अधिकांश ट्रेन कटनी होकर ही जाएंगी। महाकुंभ को देखते हुए मेला की जो शाही स्नान की तिथियां हैं, उसके लिए विशेष इंतजाम किया गया है। कुंभ स्पेशल के तौर पे कटनी से चलने वाली, कटनी आने और कटनी से जाने वाली गाड़ियाँ करीब 8 गाड़ियाँ हैं। 8 में से जो अपने पास में 2 गाड़ियाँ यहाँ से छूटेंगी, 6 गाड़ियाँ वहाँ से आने वाली हैं, जो कुंभ मेला के यात्रियों को यहाँ पे वापस छोड़ के जाएंगी कि विभिन्न दिशाओं में जा सकें। उसके लिए यहाँ पे रेलवे प्रशासन ने काफ़ी इंतजाम किए हैं। बाहर टेंट लगाए गए हैं, जिसमें प्रयागराज के लिए एक अलग टेंट है, प्रयागराज जाने वाले यात्रियों के लिए। उसके अलावा जो प्रयागराज से आने वाले यात्री हैं, विभिन्न 4 दिशाओं में जाने के लिए चारों के लिए अलग अलग एक टेंट की व्यवस्था की गई है। इसमें सभी में उद्घोषणा की, यहाँ पे पूछताछ की, सहायता की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा यहाँ पे 2 कैटरिंग के स्टॉल्स खोले गए हैं। पानी के लिए अलग से, पेयजल की व्यवस्था के लिए वाटर टैंकर अलग से खड़ा किया गया है। फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस की, चली शौचालय की व्यवस्था की गई है और उसके बिल्कुल सामने ही प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र है। किसी जरूरत पड़ने पर दवा वगैरह का इंतजाम किया गया है। इसके अलावा स्टेशन पे अंदर और बाहर अपने मेडिकल के हिसाब से यहाँ पे प्रथमोपचार के लिए केंद्र बनाए गए हैं। वहाँ पे हमारे डॉक्टर्स जो हैं यहाँ के और सिविल के यात्रियों की देखभाल के लिए तैनात किए हैं। इसके अतिरिक्त पुलिस व्यवस्था हमारी RPF, GRP स्टेशन रेलवे साइड से, उसके साथ साथ सिविल से भी पुलिस व्यवस्था की गई है। स्काउट्स गाइड्स भी लगाए गए हैं, जो यात्रियों का मार्गदर्शन करेंगे, उनकी देखभाल करेंगे, कोई ज़रूरत पड़ने की उनकी सहायता। आसपास के शहरों के भी होर्डिंग्स लगाए गए हैं हाँ, यहाँ पे जो प्रयागराज से लौटने वाले व्यक्ति हैं, तो यहाँ से कटनी से 5 डायरेक्शन का मूवमेंट है। एक तो प्रयागराज के लिए ही है, उसके अलावा वहाँ से आने वाले यात्रियों को भी 4 विभिन्न दिशाओं में जाना होगा। इस हिसाब से चारों के लिए अलग अलग टेंट की व्यवस्था की गई। तो कटनी के स्टेशन के अलावा मुड़वारा में भी किस प्रकार की मुड़वारा में टेंट की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। बाकी मुड़वारा में भी वो आने वाली भीड़ को ध्यान में रखते हुए रेलवे द्वारा अपने स्टाफ को लगाया गया है। वहाँ भी स्टॉपेज है किस ट्रेनों का? नहीं, कटनी से ही जो कुंभ मेला के लिए जाने वाली गाड़ियाँ जो हैं स्पेशल जो चलाई गई हैं, कि वो कटनी से चलाई गई। बाकी और गाड़ियाँ जो पहले से चल रही हैं वो अलग अलग स्टेशन पे निकलेंगी। महाकुंभ जाने वाले की सुरक्षा और सुविधा के लिए बाकायदा रेलवे के आला अधिकारियों की टीम हर दिन निरीक्षण करने कटनी जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंच रही है। RPF के जबलपुर जोन के DIG रजनीश त्रिपाठी और RPF कमांडेंट मोहम्मद मुनव्वर खान अनेकों पुलिस अधिकारियों के साथ स्टेशन परिसर में बड़े तीर्थ यात्रियों के लिए पंडाल और सुविधाओं का जायजा ले रहे हैं। साथ ही सुरक्षा के लिए किए गए व्यवस्थाओं का भी बारीकी से मुआयना कर रहे हैं। हमारे मुख्यालय के उच्च अधिकारियों से पहले ही हमको दिशा निर्देश प्राप्त हो चुके हैं। उसके अनुसार तीर्थयात्री जो भी महाकुंभ
स्नान के लिए जाने वाले हैं उनकी व्यवस्थाएं हमने बना ली हैं। सारा डिप्लॉयमेंट हमारा हो चुका है। हमारी प्राथमिकता होगी कि हम सभी यात्रियों को सकुशल यहाँ से रवाना करें और उनको सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुँचाएं। जैसे कि 3 स्टेशन है तो वहाँ यात्री उतरेंगे तो उनको गाइडलाइन के लिए कुछ सहायता केंद्र वगैरह? हाँ, हमारे GRP का भी बूथ लगा हुआ है। रेलवे ने अपनी तरफ से भी व्यवस्थाएं कर रखी हैं और हम उसको सुपरवाइज कर रहे हैं कि कोई भी यात्री को कोई भी समस्या पैदा ना हो और वो अच्छी तरीके से यहाँ से रवाना हो। बता दें कि कटनी रेलवे स्टेशन, मुडवारा रेलवे स्टेशन और कटनी साउथ रेलवे स्टेशन यानी 3 रेलवे स्टेशन पर महाकुंभ के श्रद्धालुओं का आना जाना होगा। इसके तहत RPF, GRP और मध्य प्रदेश की पुलिस के 150 सिपाही तैनात किए गए हैं। स्काउट गाइड और NCC के कैडेट्स भी अपनी सेवाएं देंगे। इसके अलावा बजरंग दल और RSS के स्वयं सेवक भी सेवा में अपनी सेवाएं देने जुटेंगे। देश में महाकुंभ की तैयारियों को लेके जिस तरह तैयारियां चल रही हैं, आज की तारीख से ही महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है। 45 दिनों का चलने वाला महाकुंभ मेला प्रयागराज यानी कि कह सकते हैं इलाहाबाद में होने वाला, तो वहाँ पे जाने वाले यात्रियों की तैयारियों को लेके कटनी के यहाँ WCR रेलवे के द्वारा इंतजाम जो किए गए हैं। आप पंडाल यहाँ पे आने ही क्योंकि कटनी जंक्शन है, यहाँ पे आने चारों कभी यात्रियों के उनके यहाँ रुकने के लिए, सोने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए बाकायदा एक केंद्र भी बनाया गया है। जबलपुर से लेकर शहडोल, दमोह, सागर, उमरिया और यहाँ तक सिरोही, इन जिलों के आने वाले मुसाफिरों के लिए बाकायदा पंडाल सजाया गया है। और सबसे बड़ी बात अगर कही जाए, रेलवे के कटनी जंक्शन जो कि एक बड़ा जंक्शन है, 3 जगह से यहाँ पे ट्रेनें आती हैं। यहाँ से 7 से 8 ट्रेनें गुजरेंगी जो कि बाकायदा सुबह निकलेंगी, शाम को वहाँ पहुँचेंगी। ऐसा 6-7 घंटे का सफर है। और महाकुंभ का पंडाल कटनी जंक्शन रेलवे स्टेशन ठीक बाहर लगा हुआ है। और इसकी सुरक्षा की बात करें तो RCF जवान बाकायदा हम बताना चाहिए जो 13 तारीख को यानी कि कल पहला स्नान है, उसके बाद मकर संक्रांति पड़ने वाला है जो एक बड़ा पर्व कहा जाता है हिंदू सनातन धर्म में। मकर संक्रांति का जो उल्लेख है, मकर संक्रांति के बाद मौनी अमावस्या 29 जनवरी को है। उसके बाद का अगर चार्ट की अगर बात करें, बसंत पंचमी के दिन 3 तारीख को स्नान है, नाग पूर्णिमा के दिन 12 फरवरी को दूसरा, उसके बाद और आखिरी महाशिवरात्रि के दिन 26 फरवरी के दिन ये आखिरी स्नान है महाकुंभ में। इसी तरह अगर बात करें हमारे साथ बजरंग दल के संयोजक जो है राहुल जी है, उनसे जानना चाहेंगे हिंदू धर्म के लोग जो महाकुंभ के लिए जाएंगे यात्री मुसाफिर, उनके स्वागत के लिए और यहाँ गंतव्य से प्रस्थान के लिए किस तरह के इंतजाम किए गए हैं आप? जैसा कि कल से महाकुंभ प्रारंभ हो रहा है, जो कि पूरे देश के अंदर और पूरे विदेश के अंदर वहाँ लोग जाने वाले हैं। जो प्रशासन के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था जो यहाँ पे और सारे प्रकार की व्यवस्था की गई है। कटनी में 3 स्टेशन है, उसमें विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ता भी अपने हर तरह से समर्पित भाव से सेवा देने के लिए लगे हुए हैं। हम लोगों ने गढ़ व्यवस्था करी है, हर 10-10, 15-15 कार्यकर्ता अपना शिफ्ट बाई शिफ्ट वहाँ पे सेवा देंगे ताकि किसी भी श्रद्धालु किसी प्रकार की असुविधा न होने पाए। जैसा उन्होंने बताया कि विश्व हिंदू परिषद दल का एक टीम बाकायदा श्रद्धालुओं की सेवा में उनके सहयोग के लिए तत्पर है। इस तरह का कह सकते हैं संगठन भी बाकायदा तैयारों में जुटा हुआ है। और सुरक्षा की अगर बात करें, कटनी रेलवे स्टेशन, मुडवारा रेलवे स्टेशन, 2 ये ऐसे स्टेशन है जो जहाँ पे RPF के साथ साथ GRP भी सहयोग करेगी और सिटी पुलिस, सिविल पुलिस भी रहेगी। हम लोग 150 जवान और RPF के जो कंडक्टर होते हैं वो और मेडिकल टीम भी यहाँ पे बनाया गया। छत्रपति शिवाजी आने वाले यात्रियों के लिए एक काउंटर से अनाउंसमेंट के बकायदा लाउड स्पीकर लगाए गए, कैमरे लगाए गए। सुरक्षा की दृष्टि को लेकर इन तमाम तरह की महाकुंभ की तैयारियों को लेकर रेलवे तैयार है। अब आज से पहला जब से यहाँ रवाना हुआ है, कल पहला स्नान है, तो आज भी शाम के आज ट्रेन रवाना होगी। देखा जाए कटनी जंक्शन रेलवे स्टेशन रेलवे ने महाकुंभ की तैयारी के लिए अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रखा है और बकायदा समय में अधिकारीगण निरीक्षण करते चले आ रहे हैं। और आज भी शाम को एक अधिकारी का दल यहाँ से आया, निरीक्षण करके गया है। न्यूज अगली से देखिए कटनी। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। बने रहिए न्यूज आवर के साथ। नमस्कार।